दोस्तों स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और अभी मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ पार्टी के लिए। और अभी मैंने ये वाला सूट वियर किया है, काफ़ी अच्छा है ब्लैक कलर में। तो अभी मैंने आज ब्लैक थीम ही पहना है। और दीदी लोग भी रेडी हो गई हैं, तो यहाँ पे दीदी भी हो गई हैं रेडी। तो दीदी तैयार होकर के बैठी हुई हैं और बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया है। तो दिखाते हैं, अभी एक दीदी रेडी हैं रेडी। मैंने कहा चलो और दिखाते हैं आपको। मेरे बच्चे हो गए रेडी। अनाया, और ये देखिए यहाँ पे मेरी बेटी भी हो गई है रेडी, अनाया। और ये भी हो रहे थे। तो यहाँ पे हम सब लोग धीरे धीरे सब लोग रेडी होते जा रहे हैं, क्योंकि एक ही साथ हम लोग बोले कि जल्दी से सब लोग को पहुँचना भी है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री भी है। तो चलिए आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करती रहूँगी। और हाँ, आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और इधर छोटी दीदी और उनकी बेटी सुहानी, ये लोग भी रेडी हो रही थी। और ये दीदी अपने ड्रेसिंग रूम में हो रही थी। कपड़े उपड़े सब लोग पहन चुके थे, बस वही था फेस मेकअप। यहाँ पे दीदी का कॉल आ गया था, तो दीदी बात कर रही थी। इधर दीदी भी रेडी हो गई। फिर हम लोगों ने कहा कि चलो एक दो फ़ोटो ले लेते हैं, क्योंकि बहनों का मिलना थोड़ा सा कम ही होता है। तो यहाँ पे हम सब लोग अपने एक एक फ़ोटो भी लिए। दीदी चलते समय भी कॉम कर रही थी। यहाँ पे हम लोग रेडी होके नीचे आ गए थे फ्लैट में। और यहाँ पे हम लोग गाड़ी जी पार्किंग से अपना लेने गए हुए थे। तो यहाँ पे सब लोग रेडी थे, बच्चे भी मेरे बैठे हुए थे। सब लोग जा रहे थे साथ में ही। उधर मम्मी पापा की भी गाड़ी निकल गई थी पहले ही, क्योंकि सब लोग आना भी शुरू कर दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग आ रहे थे। भाभी के भी मायके से सब लोग आ रहे थे। यहाँ पे अनाया रेडी होकर के पहले ही खड़ी हो गई थी और देख रही थी अपने पापा के साथ मोबाइल। तो यहाँ पे हम लोग पहले निकल गए गाड़ी से, पीछे से गाड़ी से ये लोग आ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए शाम का टाइम जैसे ही होता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक हो जाता है। खैर यहाँ पे ट्रैफिक भी लगता है, तो जल्दी जल्दी निकलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रूल फॉलो होता है। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे वेन्यू पे। और यहाँ पे पापा भाभी सब लोग पहले ही थे। और ये देखिए ये है बर्थडे बॉय, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था ड्रेस पहन करके। और यहाँ पे भाभी दीदी से मिल रही थी, क्योंकि भाभी जब दीदी आई तो उस समय भाभी ऑफिस गई हुई थी। और यहाँ पे स्टार्टर शुरू हो चुका था। स्टार्टर में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी था और काफ़ी अच्छे अच्छे। भाई ने पहले ही मुझसे पूछा था क्या रखना है, तो मैंने उसको बताया था। तो बोला पहले चल के टेस्ट कर लो। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी और यहाँ पे मैंने कहा चलो पहले कुछ खा लेते, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगा हुआ था। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठ गए थे। ये देखिए ये भी शिवांश, ये भी बैठ कर के हम लोगों के साथ ही खा रहा था। भाभी फ्री थी, बड़े वाले को चोट लग गई थी, तो भाभी उसी को तब तक कही कि लाओ उसको कुछ खिला देते हैं, क्योंकि पहले था स्टार्टर्स की पहले ये शुरू हो जाएगा, इसके बाद जो है केक कटिंग होगी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ कर के सारे लोग खा रहे थे। इधर मम्मी भी बैठ के खा रही थी कि कुछ कुछ जो ही मम्मी को खाना है। तो उनकी जो नर्स थी वो खिला रही थी। ये देखिए इतना ज़्यादा शैतानी कर रहा है, बहुत क्यूट था, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। टचवुड बहुत अच्छा बच्चा है वो। यहाँ पे मॉकटेल सब कुछ चल रहा था, जितने लोग थे सब लोगों के बाद भाई के सारे फ्रेंड्स, बहुत लोग आए थे, ऑफिस के कलीग, बहुत लोगों को बुलाया हुआ था। 100 to 150 तक था गैदरिंग काफ़ी। और यहाँ पे देखिए इनका हो रहा था तब तक फ़ोटो शूट। फिर हम लोगों ने भी अपना एक दो फ़ोटो शूट करवाया, क्योंकि यहाँ पे मौसी की भी बेटी आई हुई थी। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद हम लोग मिले हुए थे। इनकी बेटी की भी शादी है, जो कि लखनऊ से ही है। तो दीदी ने बोला कि सबको आना है। और सच में बचपन कितना अच्छा होता है, सारी बहनें मिल जाओ, ये कर लो, अच्छा लगा था। बस एक हम लोग इलाहाबाद वाली दीदी को मिस कर रहे थे, क्योंकि उनके बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो वो नहीं आ पाई थी। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा जो है इसको गोदी लेकर के बोला मम्मा मुझे भी फ़ोटो खिंचवाना है। बच्चों को बच्चों देख करके ही लगता है कि नहीं अच्छा मुझे भी इसको गोदी में लेना है। तो मैंने मम्मी के साथ भी किया फ़ोटो क्लिक। और जो मम्मी की नर्स है मम्मी को बहुत हंसा रही थी कि हंसो हंसो, फ़ोटो बेटी के साथ खिंचवा रही हो, हंस के खिंचवाओ। और मम्मी को देखिए कैसी हो गई है मेरी मम्मी, पहले कितनी अच्छी थी। यहाँ पे मेरी बेटी इतना क्राउड भीड़ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो इसको मोबाइल दे करके ये बैठाए हुए थे। और इसको इन्होंने बस कुछ भी नहीं खा रही थी, तो मैंने कहा चलो स्प्रिंग रोल थोड़ा सा खिला देते हैं। यहाँ पे मम्मी मुझसे कुछ कह रही थी, तो मैंने मम्मी के पास गई। और यहाँ पे फूफा जी सब लोग आए हुए थे। इसके बाद हुआ कि अब बाबू का वेलकम होने वाला है, और यहाँ पे पूरी उसकी तैयारी चल रही थी। काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। भाई ने कोई भी चीज़ की मतलब कमी नहीं की, सब कुछ बहुत अच्छे से किया था उसका फर्स्ट बर्थडे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा लग रहा था कि ये आया था। इसके साथ अभी कुछ और भी था, जो कि सब कुछ प्रिपरेशन चल रहा था।
तो हुआ कि भाई ने बोला कि तुम सब लोग आ जाओ पहले आगे, और यहाँ पे देखिए बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पे ये भी था। तो यहाँ पे हुआ कि चलो, ये पहले देख कर के रोने लगा था, तो फिर भाभी ने इसको दूध का बॉटल पकड़ा दिया था, तब जा कर के ये थोड़ा सा शांत हुआ, नहीं तो ये देख कर के रोने लगा, जबकि बिल्कुल भी नहीं ऐसे परेशान करता है। तो यहाँ पे देखिए दूध का पानी का बॉटल लेकर के ये बैठ गया था। इसके बाद हुआ इसका एंट्री, और बहुत ही अच्छे से इसकी एंट्री हो रही थी, अच्छा लग रहा था। और मेरी बेटी ये सब चीज़ों को देख कर के डर जाती है, इसलिए वो पहले ही जाके अपने पापा के पास बैठ गई थी। तो यहाँ पे मेरा बेटा अपने मामा के साथ देखिए चल रहा था, और यहाँ पे उसको देखिए मुंह में बॉटल लगा करके उसको बहुत मज़ा आ रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। दूर से सब लोगों ने देखा, सब ने बोला बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे फिर भाभी ने बोला ये दीदी पहले के हम लोग फ़ोटो भी अपना ले लेते हैं, क्योंकि बच्चा कब रोने लगे बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे ये देखिए अभी तो ये खेलने के मूड में था। इसके बाद अभी केक की हो रही थी तैयारी, इधर केक वेक सब कुछ सेट कर रहे थे वो लोग, क्योंकि फ़ोटो शूट हो रहा था केक का भी अभी, क्योंकि सब कुछ करने से पहले हुआ कि नहीं पहले सब कुछ सेट कर दे, मम्मी को भी स्टेज पे लाना था। इधर बच्चे जो हैं खेल रहे थे टेडी के साथ, जोकर के साथ। और यहाँ पे देखिए मेरा भाई का बेटा बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, वो इतना मज़े से साथ खेला था। मेरे बेटे को देखिए, उसको और भी ज़्यादा लग रहा था मम्मा कैसे जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं जाओ, हाथ में लाओ। इधर सारे बच्चे उससे हाथ में ला रहे थे। एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। सारे बच्चे थे, भाई के फ्रेंड्स के भी बच्चे थे, तो सब लोग ऐसे ऐसे खेल रहे थे। भाई मेरी मम्मी को लेके आ रहा था, मम्मी बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, पर मम्मी को पकड़ करके लेके आ रहा था, क्योंकि बाबा दादी के साथ बोला नहीं केक कटिंग होगा। और इधर भाभी के भी मम्मी पापा आए हुए थे, तो वो लोग भी थे, क्योंकि होता है कि बड़े जितना अच्छा लगता है केक कटवाते हैं। तो दोनों भाई बिल्कुल सच में कहते हैं ना, माँ के लिए जो होते हैं श्रवण कुमार, उसी तरह से दोनों भाई अपनी मम्मी के लिए भाई मेरे कर रहे थे। इधर पापा भी थे, तो दोनों आ गए थे सब लोग केक कटिंग के लिए। उधर भाभी के भी मम्मी पापा थे, तो यहाँ पे केक कटिंग की हो गई थी तैयारी। और इसको देखिए बिल्कुल भी एकदम केक देख करके खुश हो गया था। और भाई का बड़ा वाला जो बेटा, उसको तो केक इतना पसंद है, बोला तो मुझे भी काटना है, पर हुआ कि आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है। तो यहाँ पे हो रहा था केक कटिंग के लिए। तो ये हुआ कि चलो अब पहले टीका लगा देते हैं, इसके बाद होगा केक कटिंग। तो यहाँ पे शुरू हो गया था केक कटिंग के लिए, और भाई बोला तुम लोग भी आ जाओ। हमने कहा बहुत ज़्यादा एक साथ हौच पौच हो जाएगा, पहले तुम केक कटवा लो। तो यहाँ पे टीका लग चुका था। इसके बाद हुआ कि चलो मम्मी पापा का हाथ पकड़वा करके उसने केक कटवाया। अच्छा लगता है बड़ों को इतना सम्मान देना, सच में बहुत ही अच्छा है आज की स्टेट में। तो यहाँ पे देखिए वो खुद से अपने से केक पकड़ के काटने लगा, बहुत क्यूट बच्चा है। सब लोगों ने ऐसे हाथ पकड़ के इसको केक कटवाया। अच्छा मोमेंट चल रहा था, ये सब बहुत ज़्यादा गाना चल रहा था, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। नहीं तो ये देखिए कितने अच्छे से वो सबको देख करके केक कटिंग कर रहा है, अच्छा लग रहा था। यही सब चीज़ों को यहाँ पे उसके नाना ने उसको पहनाया चेन, और पापा ने उसको पहले ही दे दिया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे वो हाई फाई कर रहा है, उसके नाना ने उसके लिए चेन लाया था, तो वही पहना रहे थे। और वो दीदी की सबको गोदी में आ रहा था, उसको केक नहीं मिल रहा था, तो झुक करके अपने आप वो केक को जो है खाए जा रहा है। तो यहाँ पे सब लोगों ने केक कटाया, खिलाया उसको, हम सब लोग सारी बहनों ने हम लोगों ने केक खिलाया। अच्छा लग रहा था, और केक को खाया जा रहा था। देखिए नीचे झुक झुक करके उसको केक पसंद आ रहा था, तो केक खा रहा था चम्मच से ले करके, अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देख करके। फिर भाई ने बोला आ जाओ तुम लोग भी अब चल के फ़ोटो वोटो ले लो। हमने कहा हाँ अच्छा है ये सब। हम सारी बहनों ने एक साथ फ़ोटो लिया, और इसको देखिए इसको केक खाना बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग फिर से केक खिलाए जा रहे थे उसको। सुबह से वो भी बेचारा कुछ भी इसी तरह परेशान रहता है भीड़ को देख करके, लेकिन नहीं ये इन्जॉयमेंट कर रहा था, सारे मोमेंट्स को इन्जॉय कर रहा था। इसके बाद यहाँ पे सब लोग बारी बारी से आकर के फ़ोटो भी खिंचवाएँ। इसके बाद हो गया था केक खाने का टाइम, तो यहाँ पे मैंने भी ले लिया था केक। इधर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, अपने पापा को बिल्कुल परेशान करके रखी हुई थी। नीचे चलो, इधर खाना में देखिए बहुत सारे वैरायटीज़ खाने के भी थे, तो यहाँ पे मैंने देखिए लिया है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भाई ने अच्छी अच्छी चीज़ों को किया था, सबके ध्यान में रखते हुए किसको बच्चों को क्या पसंद है उस टाइप से उसने सब कुछ पूछ करके तब सब कुछ को रखा था। इधर स्टार्टर्स में भी मूंग दाल और रसगुल्ला था। इसके बाद यहाँ पे खाना भी शुरू हो गया था, क्योंकि पहले बोला कि पहले टेस्ट कर लो, तो मैंने ही टेस्ट किया था, अच्छा बना था, काफ़ी खाने में स्वाद था, अच्छा था। इधर बुआ फूफा जी लोग खा चुके थे, तो वो लोग जा रहे थे। इधर दीदी जी अजी भी थे, आपस में कुछ कुछ सबकी बातें हो रही थी।
यहाँ पे मेरी बेटी को देख के मेरे पास आके चिपक के बैठ गई थी, क्योंकि वो भीड़ से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो कुछ लोग खा वो के चले गए, फिर हम लोग फैमिली बचे हुए थे। तो यहाँ पे हम सारी बहनों ने साथ में ही कुछ खाना खाया, और इतना ज़्यादा स्टार्टर्स खाने के बाद जो है फिर भी कुछ खाने का एकदम मन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा ले लिया था कि चलो कुछ खा लेते। भाभी से भी बोला, भाभी बोले अभी दीदी रुक के खाएंगे। और यहाँ पे मेरी बेटी देखिए रोई जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, नहीं चलो मम्मा घर चलो। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने खाना वाना खाया। इसके बाद स्टार्टर्स भी था, बट मुझे मीठा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, तो मैंने आइसक्रीम बस खाया। यहाँ पे दीदी की बेटी बोली थी मौसी आप खा लीजिए, और सबसे को खिलाने के बाद लास्ट में मेरे भाई और भाभी ने खाया, क्योंकि वो लोग अभी बोले कि अभी सब लोग चले जाएं, क्योंकि सबको नीचे जा कर के फिर ड्रॉप भी करना रहता है। तो यहाँ पे भाई भाभी सबसे लास्ट में बैठे थे। भाभी मम्मी के पास बैठ कर के ही खाना खा रही थी। यहाँ पे दीदी मम्मी से कुछ पूछ रही थी, मम्मा कैसा लगा, तो मम्मी बोली बहुत ही अच्छा लगा। मम्मी को ये सब चीज़ें शुरू से बहुत अच्छा लगता था, पर क्या बोले मम्मी का ऐसा कंडीशन हो गया कि मम्मी को कहीं ले जाना बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो यहाँ पे हुआ कि चलो पहले फैमिली फ़ोटो हो जाए, क्योंकि अभी फैमिली फ़ोटो बाकी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे लास्ट में फैमिली फ़ोटो खाने होने के बाद सारे गेस्ट चले गए थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने फैमिली फ़ोटो लिया, और अच्छा लग रहा था कि चलो फैमिली फ़ोटो तो होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मम्मी पापा भाई भाभी पहले इन लोगों का हो गया। इसके बाद छोटी वाली भाभी नहीं आ पाई थी, क्योंकि उनका ट्रेन का कैंसिल कर दिया था और वहाँ पे हो ही नहीं पाया। एक पे आकर के उनका रुक गया था, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि वो नहीं आ पाई थी। और यहाँ पे हुआ कि चलो फैमिली फ़ोटो हो चुका है। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा देर से परेशान कर रही थी। इसके बाद हम लोगों ने कुछ और भी पिक्स लिए, यहाँ पे भाई मम्मी के साथ ले रहा था। तो चलिए चलते हैं अब घर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।